क्योंकि स्रोत्र से ही शब्द का ज्ञान होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तब तो उसे कुछ ज्ञान नहीं रहता है, कैसे उसको पता लगता है कौन क्या है? कानों से शब्द सुनाते हैं, बोलते ये तेरी मम्मी है, ये तेरे पापा है। पहले वो किसी को पहचानता है क्या? नहीं पहचानता। लेकिन बार बार उसको बताया जाता है, जब उसकी मम्मी उसके सामने आते, पापा सामने आते, तो बताती ये तेरी मम्मी है, ये तेरे पापा है, ये तेरी बहन है, तो धीरे धीरे वो पहचानने लग जाता है। तो पहला ज्ञान कहाँ से हुआ? स्तोत्र से, शब्द सुन करके। तो पांचों ज्ञान इंद्रियाँ का भोजन कौन है? 5 विषय है। 5 ज्ञान इंद्रियाँ कौन कौन से हैं? कौन कौन सा? श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, घ्राण और रसना। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं और पांचों ज्ञान इंद्रियाँ के 5 विषय हैं। श्रोत्र के विषय हैं शब्द, त्वचा के विषय हैं स्पर्श, नेत्र के विषय हैं रूप और घ्राण के विषय हैं गंध और रसना के विषय हैं रस। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियाँ के 5 विषय हैं। पांचों भूतों ने जब जीव रूप राजकुमार के विषयों सामने अपनी अपनी प्रशंसा की तो वह उनकी बातों में फंस गया और विषयों में उसकी आसक्ति हो गई। विषयों के बिना व्यवहार सिद्ध नहीं होता। इस विषय आसक्ति के कारण ही तो मछली जो रहता है जल के अंदर रहता है और जल के अंदर वो अपना स्वतंत्र होकर के स्वच्छंद होकर के घूमता फिरता रहता है, लेकिन अंदर में उसे खाने की वस्तु रहती है। जल के अंदर तो रहता तो खाने की वस्तु वहाँ भी रहती उसकी, लेकिन इस रस इंद्रिया के लोभ में आकर के वो फंस जाता है। मछली मारने वाला आता है, कांटा डाल करके उस आटा में कांटा लगा करके पानी में छोड़ देता है और उसे खाने के लिए वो आती है और वो फंस जाती है और मारी जाती है। तो इस तरह से विषयों के बिना व्यवहार सिद्ध तो नहीं होता है, पर इनकी आसक्ति बुरी है। व्यवहार करने के लिए विषय का संग तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इनमें आसक्ति, मोह जोड़ लेना, कमजोरी इसे बना लेना, ये उचित नहीं है। यह आसक्ति ही संसार वन में भटकाती है। यह जीव पशु पक्षी मनुष्य कीट पतंगे आदि के भांति भांति के शरीर आसक्ति के कारण ही धारण करता है। ये जो जीव है, सबके शरीर के अंदर, जो पशु पक्षियों के अंदर जो शरीर में जो आत्मा है, वो जो जीव है, उसके अंदर कौन? वो भी कभी मनुष्य था। आज जो है पशु पक्षी बन करके आए हैं, कीड़े मकोड़े बन गया। तो कैसे बन गया? इसी कारण बन गया क्योंकि विषयों में आसक्ति के कारण, कर लेने के कारण उसे अपने स्वरूप को वो भूल गया और फिर संसार के आवागमन का चक्र में पड़ गया और तरह तरह की योनियों में भटकता रहा। तो इस तरह कहा कि भांति भांति